नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जो हैं निवास पे आए हुए हैं श्री राजवर्धन सिंह परमार साहब, जो अध्यक्ष चुने गए हैं लोक जनशक्ति पार्टी, जो अभी आपने देखा। पहले तो संजय जी आपका बहुत बहुत आभार वंदन करता हूं कि आज आप हमारे विट्ठल भाई पटेल हाउस पर पधारे। हम लोग अभी आप लोग ने देखा था पीछे जो रामविलास पासवान जी थे, तो उनका एकदम जो जब निधन हुआ तो थोड़ा सा पॉलिटिकल क्राइसिस उस पार्टी में देखने को मिला। उनके जो पुत्र थे और उनके जो चाचा थे अपने पशुपतिनाथ जी पारस जी, तो बाद में अभी उनको बनाया गया है मंत्री, केंद्रीय मंत्री। तो काफ़ी, क्योंकि मोदी जी को उनके ऊपर पूरा अच्छा विश्वास रहा है। वो लोग एनडीए गवर्नमेंट में एक अहम रोल अदा करते आए हुए हैं। तो अभी हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि आप पीछे तो इलेक्शन में लड़े हैं, लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह जी के उधर लखनऊ में, तो जी आप अपना थोड़ा सा हम लोग को संक्षिप्त में बताइएगा अपना पॉलिटिकल करियर। मेरा नाम राजवर्धन सिंह परमार है और मैं संस्थापक हूँ महाराणा प्रताप सेना का। हाँ जी। एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ महाराणा प्रताप सेना, और यूथ विंग में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर था। अभी हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति पारस जी ने मुझ पर विश्वास जताते हुए दिल्ली की जिम्मेदारी दी है, मुझे दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो मैं क्या चैलेंजेस आपको रहेंगे अब? चैलेंजेस क्या, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है और यहाँ पे आप्रवासी लोग रहते हैं, बिहार यूपी के लोग रहते हैं। मैं पीछे से उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद से हूँ। तो मेरा ये अपना एक मानना है कि दिल्ली को हम बेहतर कैसे बना सकें, दिल्ली के लोगों को कैसे हम सरकार की योजनाएं दे सकें, क्योंकि एनडीए सरकार जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। तो इस प्रयास के तहत हमें कार्य करना है और इस कार्य को आगे भी बढ़ाना है। और अभी एमसीडी का चुनाव भी आ रहा है, तो लोक जनशक्ति पार्टी निश्चित रूप से दिल्ली में गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, और हम गठबंधन में हैं और हम गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति पारस जी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा घर घर लगाने का काम दिल्ली प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा किया जाएगा। अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि जो एमसीडी चुनाव में जी अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट है सत्ता में, जी वो लोग काफ़ी एमसीडी में हैं वो लोग, जी और केजरीवाल लोग जो हैं वो अपने दिल्ली मुख्यमंत्री हैं। जी अब दोनों की समझ लीजिए, मैं एक वर्ड यूज़ करना नहीं चाहिए, तू मैं वाली जो राजनीति चल रही है। हमें भी जिद है वहीं आशियाँ बनाने की जहां उन्हें जिद है बिजलियाँ गिराने की। 2012 से पहले कौन केजरीवाल, कौन मनीष सिसोदिया। अब वो सारा जो तो जनता को विश्वास दिलाना होगा, और ज़िंदगी में सबको आगे चलना पड़ता है, अवसर देने का काम जनता करती है। हम तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का जो जिम्मेदारी हमको मिला है, मैं जनता के बीच जाऊंगा, अपनी बात बताऊंगा कि 35 साल का हूं मैं, यंगेस्ट हैं आप, 35 साल उम्र है मेरी, कुछ करने आया हूं, आपके दिल में रहने आया हूं। मैं विकास की गंगा बहाने या नेता बनने नहीं, आपका बेटा बनने आया हूं। बहुत बढ़िया। अभी आप लोग से हमारी जब चाय पे चर्चा हो रही थी, तो आपने कुछ, अभी अपन लोग नीरज चोपड़ा जी की बात कर रहे थे, जो भारत का नाम उन्होंने ऊंचा करा है, स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक्स, तो उनके लिए भी आपने कुछ कविता। जिन सभी लोगों ने भारत को पदक दिलाने का काम किया है, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं समस्त उन साथियों को बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही नित्य ऊंचाइयों पर हमारे देश का युवा स्थान सुनिश्चित करे और स्थान को पाएं। ऐसी हमारी मंगल और अग्रिम शुभकामनाएं। और एक सवाल में, अभी आखिरी सवाल है ये आज का, वो है किसान को लेके, क्योंकि अभी जो सदन अपना
जारी है मॉनसून सेशन में, उसमें काफ़ी शुरू में किसान के कारण जो कांग्रेस पार्टी है वो लोग ने काफ़ी उसमें दखल करके सेशन को बिगाड़ा। तो अभी आपको लगता है कि जो किसान का मुद्दा है इसको क्या दिशा होनी चाहिए? किसान का मुद्दा नहीं है। देखिए, मैं अपनी व्यक्तिगत राय रख रहा हूँ। काफ़ी समय से किसान आंदोलन चल रहा है। धरती हमारी माँ है और किसान हमारे अन्नदाता है। किसानों को भी समझना चाहिए और कहीं ना कहीं जो मिस कम्युनिकेशन है उनमें आपस में तालमेल होना चाहिए, ऐसी मेरी व्यक्तिगत राय है। पार्टी के माध्यम से लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का घटक दल है, इस नाते हम सरकार के साथ हैं। लेकिन फिर भी मेरी व्यक्तिगत राय अगर आप पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि दोनों लोगों को आपस में तालमेल करके ही कार्य करना चाहिए। अभी एक बस इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है, जनरली पब्लिक के बीच में जब हम लोग जाते हैं और जब पेपर के माध्यम से जो न्यूज़ पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि पंजाब में जो सरकारें रही हैं तो पंजाब की सरकारों ने फार्मर के ऊपर कंट्रोल करा हुआ है, मंडी में कंट्रोल करा हुआ है। इधर महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर अपने शरद पवार जी हैं एनसीपी के, उनकी बोलते हैं कि उनका कंट्रोल है। तो ऐसा शरद कुछ पवार जी तो बहुत बड़े नेता हैं। हाँ जी। और हमारे स्वर्गीय हमारे नेता, हमारे अभिभावक आदरणीय रामविलास पासवान जी के बहुत ही करीबी सहयोगी रहे। हाँ जी। राजनीतिक अनुभवी रहे। अभी आपने कहा कि चिराग और पारस जी में विवाद है, तो विवाद नहीं है, पारिवारिक वो है। और इसमें क्या है, ये नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। सिर्फ पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी थे, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं, जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में हम भारत के हर युवा को आत्मनिर्भर भारत संकल्प बनाने का काम करेंगे। और सरकार की योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह के नेतृत्व में जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वह सराहनीय है। और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के द्वारा हम सभी संकल्पबद्ध हैं और हम दिल्ली के जन जन तक रोजगार उपलब्ध कराने का वादा करते हैं। आपका कोई मैसेज 15 अगस्त को देशवासियों के लिए? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त दिल्ली प्रदेशवासियों को राजवर्धन सिंह परमार प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर पर भारत के सम्मान के लिए तिरंगा का झंडा रोहड़ जरूर करें। और देश रहेगा तभी हम सब रहेंगे। सब प्रथम देश है, न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई, हम आपस में हैं सब भाई। पहले भाईचारा रखना है, इंसानियत रखनी है, देश रखना है। किसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और संजय जी फिर मुलाकात। धन्यवाद। स्टॉप कर दीजिएगा।